Dear students, welcome to LPM classes रियल नंबर चैप्टर। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमने पांच स्टेप्स में हमें करना है। पहला है वार्म अप, दूसरा है ट्रेनिंग, तीसरा है मैचेज, चौथा है टफ मैच एंड पांचवा है टफर मैच। तो पहले हम वार्म अप कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया था कि वार्म अप जनरली हम वो चीजें करेंगे जो आप जानते हैं या फिर आप थोड़ी देर के लिए भूले हुए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो वो चीजें हम वार्म अप में करेंगे ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आपको लगेगा कि ये तो मैं जानता हूं, थोड़ी सी मुझे और पढ़ना पड़ेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये वार्म अप शुरू किया है। और पहला चैप्टर अपना रियल नंबर है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपने 9th में पढ़ा है लेकिन फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि रियल नंबर्स में सभी तरह के नंबर्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अलोंग विद इट प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, ये सभी तरह के नंबर्स मिलाकर क्या बनते हैं? रियल नंबर। जैसे कि आपको नाम बताया गया था कि एक बैग है, इस बैग के अंदर सारे तरह के नंबर्स पैक हो गए, राइट? आपको अगर याद होगा वो पिक्चर, तो वही है ये रियल नंबर। अभी रियल नंबर में मैं आपको सबसे पहले डिवीजन बताता हूं, क्योंकि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट डील्स विद डिवीजन, राइट? तो डिवीजन में मैंने जस्ट सिंपली दो नंबर्स लिए हैं, 24 और 66। और आप अगर कभी भी डिवीजन याद करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। यानी जो बड़ा नंबर जो होता है वो डिविडेंड होता है और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नंबर डिवाइजर होता है। वही हम यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ पे 66 डिविडेंड है और 24 डिवाइजर है। जब हमने 24 से 66 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 2, बिकॉज 24 2 जा 48। और क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हुआ नहीं तो रिमाइंडर आ गया 18। तो अब जैसे मैंने सर्कल किया है इसे ब्लू से, क्यों सर्कल किया है? क्योंकि इन चारों नंबरों के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है। ये एक इक्वेशन बनाते हैं और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन कैसा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि 66 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 24 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 18। तो ये एक फॉर्मूला बनता है और इसे आप सरप्राइजिंगली आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ये इसी से डील करता है और आपको ये समझने में बहुत आसान है कि बहुत सरप्राइज होगा आपको जब आप उसे पढ़ेंगे। दूसरी तरफ मैंने इन्हीं दो नंबरों को फिर से लिया है और इस बार 66 को 24 से इस तरह से डिवाइड किया है, ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया है कि लास्ट में एंड में रिमाइंडर जो है वो 0 आए। और ये कैसे किया गया है मैं आपको बताता हूं। इसमें 24 से 66 को डिवाइड किया तो एज यूजुअल जैसे यहाँ पे हुआ था, क्वेश्चन 2 था और 48 के बाद 66 से 48 को माइनस करने के बाद 18 आया था। अब हमने क्या किया कि इस 24 को डिविडेंड बना दिया और जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर। फिर हमने डिवाइड किया तो 18 1 जा 18 और बैलेंस क्या आया, रिमाइंडर क्या आया 6। अब हमने क्या कर दिया, जो डिवाइजर था वो यहाँ पर डिविडेंड बन गया एंड अगेन रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बन गया। जैसे यहां बना था, यहां पे रिमाइंडर डिवाइजर बन गया था, उसी तरह से यहां पे भी रिमाइंडर डिवाइजर बन गया। और जब हमने ये प्रोसेस फॉलो किया तो एंड रिजल्ट क्या आ गया, डिवाइजर। यानी कि जब 6 डिवाइजर था तो एंड क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 24 66 और 6 इसमें भी एक पर्टिकुलर रिलेशन है। ये मैं अभी आपके लिए सरप्राइज रखता हूं। जब हम इसे मैचेज यानी कि एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि ये क्या है रिलेशन इनका, और आपको भी सरप्राइज होगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये इस तरह से आपका ये डिवीजन सेशन जो है ये मैं खत्म करता हूं। अभी रियल नंबर्स में मैं आपको प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, ये तीनों नंबर्स यू आर गोइंग टू फेस और यू आर गोइंग टू यूज सो ऑफन इन दिस चैप्टर। ये तीनों चीजें आपको बार बार यूज होने वाली हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं
कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद और वन इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये सिर्फ अपने 2 से डिवाइड हो सकते, ये अपने आप डिवाइड हो सकते हैं या फिर इनको 1 डिवाइड कर सकता है। जैसे कि भाई 1 तो डिफॉल्ट 1 जो है 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है, या 1 का फैक्टर 1 हो सकता है, और 1 into 1। अगर 2 है, 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, और या फिर 1 से, यानी कि 2 का जो फैक्टर जो है वो 2 है और 1 है, यानी इनको 2 को सिर्फ 2 या फिर 1 ही डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से 5 जो है 5 को सिर्फ 5 या फिर 1 यही इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरह से 7 जो है सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा, और या फिर 1 से, राइट। यानी कि 7 का जो फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 7 और 1 है। फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर्स जो है वो जनरली खुद को छोड़कर बाकी भी किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 4 जो है 4 का डिफॉल्ट यानी 4 को डिफॉल्ट जो है वो 4 डिवाइड कर सकता है, और या फिर 1। लेकिन 4 को छोड़कर और 1 को छोड़कर भी कोई नंबर है जो इसे डिवाइड कर सकता है, और वो नंबर है 2 2 जा 4। सो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया। उसी तरह से 6 जो है 1 और 6 से डिफॉल्ट डिवाइड हो सकता है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर भी 2 नंबर हैं ऐसे जो इसे डिवाइड कर सकते हैं, वो है 3 and 2। सो 6 का फैक्टर जो है 6 itself 1, और उसके साथ साथ 3 and 2 ये दो भी इसके फैक्टर्स हैं। उसी तरह से 10 जो है वो 10 और 1 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इसको डिवाइड करने वाले नंबर्स है 5 and 2। और उसी तरह से 18 जो है वो 9 और 2 से डिवाइड होता है, या फिर 3 जा 9 भी होता है। सो ये इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। और जनरली इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि इसमें जनरली हम प्राइम नंबर जो भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, प्राइम नंबर में ही फैक्टराइज होगा। यानी कि उसका, जैसे भी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स के लिए 9 लिखा है, लेकिन इस 9 की जगह पे 3 into 3 हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 18 के, तो वो आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर को प्राइम में कैसा है कि ये सेट ऑफ नंबर होता है। 2 नंबर मैंने एग्जांपल के लिया है, तो अब यहाँ पे 2 नंबर्स जो हैं, अभी को प्राइम का मतलब क्या होता है, अगेन जैसा हमने प्राइम में देखा कि फैक्टर जो है 1 है और या फिर दैट पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पे तो और भी आगे बात क्या हो जाती है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ही फैक्टर, और वो क्या है, वो 1। उसको छोड़कर बाकी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं, बिकॉज इनका जो डिवाइजर जो है, इनको जो कंप्लीट डिवाइड कर सकता है वो सिर्फ 1 ही है। उसी तरह से यहाँ पे 2 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और इन दोनों में भी कॉमन सिर्फ 1 है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। उसके बाद फिर आता है 3 और 10। अभी क्या हुआ, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 3 और 10 में अगेन इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। 1 ही ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 1 3 जा 3, 1 10 जा 10। उसको छोड़कर और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। उसी तरह से 4 और 7, 4 जो है कंपोजिट नंबर्स है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 और 7 दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है, सिर्फ 1 ही ऐसा है जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड कर सके। अभी आगे चल के देखते हैं 25 वर्सेस, यहाँ पर तो दोनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं, फिर भी इन दोनों में 1 को छोड़कर और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 24 का फैक्टर जो है 5 है, 25 जो है वो 25 और 16 है। सो 25 को 5 तो डिवाइड कर सकता है, लेकिन क्या 16 को 5 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यानी कि यहाँ पे कैसा है, इसका फैक्टर 5 है और इसका फैक्टर 4 है। इसका फैक्टर 4 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, ये 2 नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, इसलिए इनको भी हम क्या कहेंगे,
को प्राइम कहेंगे। तो आई होप आपको प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूं। इसमें जनरली आपको फैक्टराइजर के टाइम पे ये काम आएगा। जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए जब फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको पता है, पहले भी आपने किया हुआ है। एलसीएम निकालते समय हम कभी भी नंबर्स को, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को, उसके जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप 2, 3, 5, 11 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। और जब हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो उस समय प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल। इसमें जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं उनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। जैसे कि अभी 10 है, 10 के यूनिट प्लेस पे 0 है। 22 के यूनिट प्लेस पे 2 है। 36 यूनिट प्लेस पे 6 है। 48 यूनिट प्लेस पे 8 है। 104 पे यूनिट प्लेस पे 4 है। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे वो नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं। फिर डिविजन बाय 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कैसा है कि कोई भी नंबर आपने लिया, जिससे मैंने नंबर लिया 36। अगर 36 के दोनों डिजिट्स 3 और 6 दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड हो जाए या 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 36 12 3 जा 36। उसी तरह से 123, इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं, दैट इज 1, 2 और 3। और ये तीनों को जब आप ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 तो ये 6 आता है। और 6 आपको पता है 3 के टेबल में 3 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। तो ऐसे नंबर्स जिनके डिजिट्स को ऐड करने पर 3 का मल्टीपल आता हो, यानी कि 3 के टेबल में आने वाला नंबर आता हो, वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और 5 के लिए तो बड़ा ही सिंपल है। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 10 में यूनिट प्लेस पे 0 है, 180 में यूनिट प्लेस पे 0 है, 205 में यूनिट प्लेस पे 5 है और 335 यूनिट प्लेस पे 5 है। ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद डिविजन बाय 11, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कैसा है कि डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज इक्वल टू 0। अल्टरनेट डिजिट जैसे कि अभी 121 है तो 1 का अल्टरनेट 1, बीच में 2 है। सो 1 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और उसमें से ये 2 बीच का नंबर को माइनस करोगे तो 2 - 2 = 0। उसी तरह से 131, मैं इसको सर्कल कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये मैंने इसको, इन दोनों को एक साथ करना है। उसी तरह से यहाँ पे 1 और 3 इन दोनों के एक साथ यहाँ पर, इधर मैं आपके लिए ऐसे करता हूँ, ये ले लेता हूँ पहले और ये ले लेता हूँ। यानी कि इसमें मैंने इसलिए किया है ताकि आपको एक डिफरेंस पता चले अल्टरनेट नंबर्स क्या हैं। तो अभी देखिए, अभी ये 1331 नंबर है। तो 1331 ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करोगे, जैसे कि 1 + 3 और उसमें से माइनस करोगे 3 + 1, सो यानी कि 1 + 3 = 4, 3 + 1 = 4, सो 4 - 4 = 0। तो जब ऐसे आप ऐड करोगे और जब माइनस करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करके आपस में माइनस करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 0। जैसे कि ये भी यहाँ पे अभी मैंने आपके लिए चेंज कर दिया। नाउ 2 + 2 एंड 3 + 1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 - 4 = 0। तो ये तीनों नंबर्स आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये तीनों नंबर्स जो है वो 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। तो इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में बहुत कीजिए। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताने वाला हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या, जैसा आप नंबर से वर्ड से पता चल रहा है कि प्राइम मतलब, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि जैसे जो नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ वो नंबर खुद और 1, ऐसे नंबर को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। यानी और किसी नंबर से डिवाइड
होता ही नहीं हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अभी जैसे यहाँ पे 2 है, मैं बताया था 2 जो है वो प्राइम नंबर्स है, 3 प्राइम नंबर्स है, 7 प्राइम नंबर्स है, 5 प्राइम नंबर्स है, 3 प्राइम नंबर्स है। तो जब किसी भी नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइज तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 16 है तो 16 का फैक्टर 8 और 2 भी हो सकता है, 4 and 4 भी हो सकता है, 4 into 4 भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसको हमें क्या करना है कि इसको बिल्कुल प्राइम नंबर्स के ही मल्टीपल दिखाना चाहिए इसे। जैसे जैसे कि 16 है तो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर्स में होने चाहिए, इनके जो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। सेकंड नंबर जैसे 24 है, अभी इसे आप 8 इंटू 3 भी कर सकते हो, बट 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, दैट इज कंपोजिट नंबर, जैसा हमने पढ़ा है पहले। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। उसी तरह से 12 इंटू 2, तो 12 जो है दैट इज कंपोजिट नंबर, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सारे जो नंबर्स हैं फैक्टर हैं वो होने चाहिए प्राइम नंबर्स। तो जैसे 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। सो सारे जो फैक्टर हैं वो होने चाहिए प्राइम नंबर्स। उसी तरह से 105 में 3 5, वैसे तो आप इसे 21 इंटू 5 लिख सकते हो, लेकिन 21 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे कंपोजिट फैक्टराइजेशन नहीं करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अगेन 21 को आप ब्रेकअप कर सकते हो, दैट इज 3 इंटू 7, राइट। और ये 35 इंटू 3 भी हो सकता है, और देन 35 इज अगेन कंपोजिट नंबर्स। 3 प्राइम नंबर्स है, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर्स, लेकिन कंप्लीटली प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। उसके लिए ये 3 इंटू 5 इंटू 7। अभी मैं आपको बताता हूँ जो हमने पहले पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल में, वैसे मैं आपको फैक्टर करके दिखाता हूँ कैसे हम करते हैं इसे। जैसे कि 105 है, अभी 105 है, तो 105 को अभी जैसे मैंने बताया था कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, ये डिवाइड हो गया। अभी 2 प्लस 1 3 होता है, यानी 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 3 7 जा 21 एंड 7 इंटू 1 7, सो 5 3 7। मैंने इसे 3 5 7 लिखा है। जनरली मैं आपको बताता हूँ, जनरली आपको जो फैक्टर्स लिखने हैं वो छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। मैंने यहाँ पे वैसे ये लिख दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने भी लिखा है 3 5 7। भले 5 हमने पहले निकाला था, लेकिन 5 3 7 तो 3 5 7 किया है। कभी भी छोटे नंबर्स को पहले रखना है। तो इस तरह से हमें कैसे यूज करना है डिविजिबिलिटी रूल, वो मैंने अभी आपको बताया कि उसी तरह से 24 था, 24 क्या था, 2 प्लस 4 6, राइट। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यानी कि उसके अंदर जो फैक्टर जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए, दैट शुड ओनली बी प्राइम नंबर। फिर फैक्टर एंड मल्टीपल, कई बार कंफ्यूजन होता है, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसमें बता देता हूं कि फैक्टर्स और मल्टीपल होते क्या हैं, क्योंकि अभी आप इस चैप्टर में एलसीएम एंड एचसीएफ करने वाले हैं। तो मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो उसमें आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है। अब जैसे मैंने ये नंबर लिया 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 में 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल 21 होता है। सो 3 एंड 7 क्या हो गए, फैक्टर हो गए, और 21 क्या हो गया, उनका मल्टीपल हो गया। यानी 3 और 7 का मल्टीपल है 21, और 21 के फैक्टर्स है 3 एंड 7। तो जनरली इन जनरल सेंस फैक्टर इज स्मॉलर देन मल्टीपल, मल्टीपल इज ग्रेटर देन फैक्टर। उसी तरह से 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55। सो 55 इज मल्टीपल एंड 11 एंड 5 आर फैक्टर। उसी तरह से 13 इंटू 7, और आप यहाँ पे देखेंगे मैंने जनरली यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया है। 3 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 11 और 5 भी प्राइम नंबर्स हैं, और 13 और 7 भी प्राइम नंबर्स है। तो जनरली इस चैप्टर में आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है। फैक्टर इज जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नया नंबर आता है, तो वो जिनको मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं वो नंबर फैक्टर कहलाते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया नंबर आ रहा है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल।
अभी मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता रहा हूं। वैसे तो बहुतों को पता होगा, लेकिन एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी आपने देखा फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, और वही मैं अभी आपको फिर से बताने जा रहा हूं, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम इस चैप्टर में आप करने वाले हैं। तो जस्ट वो एक जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करना चाहता हूं आपका। और वजह से अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। जैसे कि 12 और 18 दो फ्रेंड्स थे। तो फ्रेंड्स से आपस में बात किया कि यार हमें कुछ तो कॉमन है, हम दोस्त हैं। बोला चलो देखते हैं क्या कॉमन है हमारे अंदर। तो 12 बोला मैं 2 से डिवाइड हो जाता हूँ, मैं 2 के टेबल में आता हूँ, तो मुझे डिवाइड कर सकता है। 18 कहता है यस 2 तो मुझे भी डिवाइड कर सकता है, 2 9 18 होता है। तो बोलता है 3 भी मुझे डिवाइड कर सकता है। तो बोला यस 3 मुझे भी डिवाइड कर सकता है, 3 6 18 होता है। 2 बोलता है 3 4 12 होता है। फिर 12 बोलता है यार 4 मुझे डिवाइड कर सकता है, 4 के टेबल में आता हूँ, 4 3 12 होता है। 18 बोलता है नहीं यार यहाँ तो यार हम थोड़े अलग हो जाते हैं। फिर 12 कहता है यार मैं 6 से डिवाइड हो सकता हूँ, 6 के टेबल में आता हूँ, 6 2 12 होता है, तो मैं 6 से हो जाता हूँ। 18 कहता है अरे वाह यार 6 से तो मैं भी डिवाइड हो सकता हूँ, 6 3 18 होता है। फिर 18 कहता है 9 मैं 9 से डिवाइड हो सकता हूँ। 12 बोलता है नहीं यार अब इससे बड़ा फैक्टर तो मेरा कोई नहीं है। तो अभी हम ये देखते हैं। फिर उन्होंने बोला यार हमारे तो यार कितने फैक्टर्स हो गए, हमारे 3 फैक्टर कॉमन है, 2 3 और 6 3 फैक्टर्स कॉमन है। बोला हाँ यार हम तो हमारे 3 फैक्टर्स कॉमन है। चलो यार हमें इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है हमारा। तो उसने बोला बिल्कुल अरे यार 6 जो है वो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है। 6 जो है इससे ज्यादा इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो हमें डिवाइड कर सकता हो, राइट। तो 6 जो है हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है। तो 6 जो है 6 इज आवर एचसीएफ। ठीक उसी तरह से अभी क्या कहा 12 और 18 ने कि चलो अब हम हमारे मल्टीपल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। चलो हम अपना टेबल पढ़ते हैं, अपने टेबल के हिसाब से जाते जाते देखते हैं कौन कौन से हमारे मल्टीपल है। तो 12 जब अपना मल्टीपल किया 12 2 24 और 18 ने कहा 36, मैं 18 2 36 होता हूँ। पूरा यार तो कॉमन नहीं है हमारे बीच में। फिर 12 आगे बढ़ा तो 12 2 12 3 36 हो गया, और 18 2 36 था। तो बोला अरे वाह यार यहाँ पे हमारे मल्टीपल भी सेम हो रहे हैं। तो जैसे देखो 36 तुम्हारा भी मल्टीपल है और 36 मेरा भी मल्टीपल है। फिर 12 और आगे बढ़ा 12 3 12 4 48 होता है, और यहाँ पे 18 3 54 होता है। अगेन दोनों मैच नहीं कर रहे थे। फिर 18 4 72 होता है। बोला 72 है ठीक है। 12 बोला ठीक है 42 तो मैच नहीं हुआ हमारा, लेट्स सी तुम्हारा 72 है, देखता हूँ मेरे टेबल में आता है क्या। सो 12 5 60 हुआ, नहीं हुआ। 12 6 72 होता है। बोला अरे वाह यार 72 तुम्हारे पास भी है, तुम्हारा ही मल्टीपल है, और 72 मेरा भी मल्टीपल है, यानी यार हमारे 2 मल्टीपल हो गए कॉमन। और इस तरह से शायद हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे और भी मल्टीपल कॉमन आएंगे। लेकिन यार सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है हमारा। तो हमने देखा यार 36 और 36 ये दोनों ही, इससे छोटा और कोई हमारा मल्टीपल नहीं है। मेरा 24 है, आपका तो है ही नहीं कोई, इससे छोटा मल्टीपल है ही नहीं। तो इस तरह से 12 और 18 ने कहा कि अरे वाह 36 जो है हमारा वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 36 जो है हमारा एलसीएम है। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क होता है ये आपने यहाँ पे देख लिया। और क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और क्या होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आई थिंक आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया। जो आपका फैक्टर है वो जो आपको डिवाइड कर सकता हो वो आपका फैक्टर हो गया। जो आपके टेबल में आ सकता हो, जिसको कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके पा सकते हो, वो नंबर आपका मल्टीपल हो गया। तो इसे हम मल्टीपल कहते हैं और इसे हम फैक्टर कहते हैं। तो 6 इज द HCF ऑफ 12 and 18 and 36 is the LCM of 12 and 18. जैसा आप देख रहे हैं अभी पावर एंड रूट्स, ये पावर एंड रूट्स भी इस चैप्टर में आने वाले हैं, और इसे आप पहले समझ लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा इस चैप्टर में। जैसे कि अभी अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको 2 पर पावर 5 लिखते हैं, यानी कि 5 जो है पावर है, 2 पर पावर 5 एंड इज इक्वल टू 32, राइट। और जैसे 3 को अगर हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 देन 3 पर पावर 4 एंड इज इक्वल टू 81। और उसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 पर पावर 3। तो जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने बार पावर लग जाएगा।
सो ये हो गया कि जब भी हम किसी भी नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका पावर, सपोज 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, देन दैट पर्टिकुलर नंबर के ऊपर पावर 10 लग जाएगा और जो भी वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है, ये 2 स्क्वायर है, यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4, राइट। और अगर मैं 4 का रूट कहूं, जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब डिफॉल्ट इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, स्क्वायर आएगा। तो वो नंबर क्या है, 2 इंटू 2। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के अंदर ही 2 इंटू 2 करेंगे और इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी जब भी 4 का स्क्वायर रूट है तो वो आएगा 2। उसी तरह से ना 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 रूट के अंदर और बाहर आकर 3 आएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। और ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 9। और अगर किसी ने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.414। इसका स्क्वायर निकालने का तरीका भी अलग होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। रूट 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 1.3732। और मैंने मार्क किया है कि ये इस तरह से ये इनफाइनाइट होता है, यानी इसका कोई एंड नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई रूट 2, रूट 3 दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिस नंबर का डेसिमल वैल्यू जो है किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का या किसी भी रूट का डेसिमल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो, वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। तो वो भी आप इसमें पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। तो ये हो गया रूट 2, रूट 3 का वैल्यू जो है वो डेसिमल में है और कैसा वैल्यू है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद अब रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। इस रूट 2 को भी अगर आप बाइफरकेट करोगे तो ऐसा बनेगा रूट 2 इंटू रूट 2। उसी तरह से रूट 3 को जब रूट 3 के रूट 9 को इस तरह से लिखेंगे और जब इसको बाइफरकेट करोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज इक्वल टू 3 एंड रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 इज इक्वल टू 5। और उसके बाद अभी एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और वो है कि 10 इज इक्वल टू 10 पे पावर 1 हम लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को, सिंगल नंबर को, उसके ऊपर पावर 1 लगा सकते हैं। जब हम उसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे देन दैट नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। तो यहां पे 10 पे पावर 1 इज इक्वल टू 1। अब ये 10 जो है 2 और 5 का मल्टीपल है। अभी आपको मल्टीपल अच्छे समझ में आ गया होगा, मल्टीपल क्या होता है। और 2 और 5 जो है वो 10 का फैक्टर है। सो इस 10 को हम 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और पर पावर 1 लिखेंगे। और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 पर पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 पर पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह से नाउ 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। सो नाउ 10 को ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 5 कर देंगे, दैट इज इक्वल आइदर 10 और आइदर 2 इंटू 5 और पावर वही रहने देंगे। और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। उसी तरह से 1000 10 का क्यूब है। सो ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 5 दैट इज 10, कॉमन पावर 3। और जब इसको बाहर ओपन ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 3। ये एक फॉर्मूला था, पहले आपने 9th में पढ़ा होगा। जैसे a पर पावर 5 है और b पर पावर भी 5 है, देन a इंटू b पर पावर 5 हो जाता है। वो दोनों का क्योंकि पावर सेम है तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और उनका कॉमन पावर ब्रैकेट के अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर डालकर और कॉमन पावर जो है वो आप ऊपर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी चीजें इस चैप्टर में आपको आने वाली हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको आने वाले सेशन में आपको ये समझने में आसानी होगी। अभी मैं आपको इक्वेशंस के बारे में, कई बार कंफ्यूजन होता है जब आप सम्स करते हैं तो ये ऐसा क्यों हो गया, इस तरफ का इधर आकर ऐसा कैसे हो गया, वो जो कंफ्यूजन है वो मैं आई विल ट्राई कि वो आपका कंफ्यूजन दूर हो। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24 है। सो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/3। जब भी दो नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है तो जब भी उनमें से कोई भी नंबर एक इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो रेसिप्रोकल यानी वो
उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे इसकी पोजीशन 3/1 है, यानी ये न्यूमरेटर फॉर्म में है। लेकिन जब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, तो वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा। उसी तरह से 3 इज इक्वल टू 24/8, यहाँ पे 8 न्यूमरेटर था, वो यहाँ पर आकर डिनोमिनेटर हो गया। यही अगर पोजीशन बाई चांस अगर ये 3 + 8 होता, 3 + 8 इज इक्वल टू 24 होता, तो हम क्या करते, 8 इज इक्वल टू 24 - 3 लिखते। साइन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड जाने पर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहता था जो आपको इस चैप्टर में एक जगह पे आने वाला है, एक जगह पे आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लेते 3 × 8 = 24 है, तो मैं इसे 8 = 24/3 लिख सकता हूं। और ये मैं कह सकता हूं कि 3 / 24, क्योंकि 3 से 24 को डिवाइड किया तो क्या आया, 8 आया। तो इस इक्वेशन को जब आप देखते हो तो इसमें आप कभी भी कह सकते हो कि 3 × 8 = 24 है, इसका मतलब कि 8 / 24 या फिर 3 / 24। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इसके थ्रू। दूसरी तरफ a/b = x/y, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी इक्वेशन के दोनों साइड लिख सकते हो। जैसे कि a × y = b × x, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के आप इक्वल लिख सकते हो यहां पे। तो जैसे a × y = b × x, और अगर बाई चांस a अननोन है इसमें से, बाकी सबकी वैल्यू पता है आपको, तो a = हम क्या करते हैं, b × x/y। जैसे मैंने बताया कि y यहाँ पे न्यूमरेटर के पोजीशन में है, जब वो इक्वेशन की दूसरी साइड जाएगा तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। और बाकी फिर जो भी आप कैंसिल करके नंबर को सॉल्व करोगे। उसी तरह सपोज मान लेते हैं y अननोन होता है, जब y अननोन होता है तो हम क्या करते हैं, b × x बाय a कर देंगे। यहाँ पे a क्या था, न्यूमरेटर है, लेकिन यहाँ पर आकर वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है। और उसी तरह से वाइस वर्सा हम कर सकते हैं, b = क्या हो जाएगा, a × y/x, एंड x = और उसी तरह से क्या हो जाएगा, y = और x = क्या हो जाएगा, a × y/b। तो उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जैसे कि 1/2 = 5/10। आपको पता है 5/10 को जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको जैसे मैंने यहां किया था वैसे यहां पे करके आपको समझा रहा हूं। देखिए 1 × 10 = 2 × 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 10 = 10, 5 × 2 = 10, और 1 = क्या हो जाएगा, 5 × 2/10। 10 यहाँ पे न्यूमरेटर था, यहाँ पर वो डिनोमिनेटर हो गया, एंड 10/10 = 1। सो 1 = 1 हो गया। उसी तरह से 10 = क्या हो जाएगा, 5 × 2/1 और 10/1 और = 10। सो 10 = 10। सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करके आप दोनों साइड इक्वल हो सकता है। कभी दोनों नंबर को, एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे और उसी से यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ का डिनोमिनेटर, तो वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। रैशनल नंबर्स भी आपको समझना है एक बार फिर से, थोड़ी बहुत जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि रैशनल नंबर जनरली p/q के फॉर्म में होता है, और p और q बोथ आर इंटीजर्स, और जो q जो है जो कि डिनोमिनेटर है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। और इसी तरह से क्या होता है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या 0 भी रैशनल नंबर है, तो 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों, बिकॉज 0 इटसेल्फ इज एन इंटीजर। आपको पता है इंटीजर में क्या होते हैं, माइनस नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, एट द सेम टाइम 0, सारे इंक्लूडेड होते हैं इंटीजर्स के अंदर। तो 0 क्या हो गया, क्योंकि p इज इंटीजर, तो 0 इज इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो q के नीचे यहाँ पे 1 डाल दिया तो 0 क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। जनरली रैशनल नंबर्स 3 तरह से आप देखेंगे। हम जनरली 2 को दिमाग में नहीं आता कि 2 जो है रैशनल नंबर है, बट 2 रैशनल नंबर है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1 है, जो कि डिफॉल्ट, जो कि अननोइंगली कभी इसका जब भी आप यूज करेंगे तो उस समय 1 का यूज किया जाता है। जैसे कि सपोज मान लेते हैं 2 = 5/10 है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस समय वो 1 यूज हो जाता है।
जिसे मैंने दिखाया था पिछले सेशन में कि उसमें कैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो 2 का जो डिफॉल्ट डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, और यहाँ पे तो आप देख ही रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, और इस फॉर्म को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, राइट। और जनरली रेशनल नंबर्स को हम को प्राइम के फॉर्म में लिखा जाता है। जनरली इसको चाहे कितना बड़ा नंबर हो, अगर वो कैंसिल हो सकते हैं, सपोज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव गॉट सम कॉमन फैक्टर, तो उसे हम उस कॉमन फैक्टर को यूज करके उसे हम जनरली को प्राइम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया है को प्राइम क्या होता है, एक बार फिर से आप समझ लें। को प्राइम में क्या होता है कि दोनों नंबरों में 1 को छोड़कर और कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पे 3/10 है, 25/16 है। अभी 3/10 में 10 तो कंपोजिट नंबर है, बट देन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है। उसी 25 और 16 बड़े दे आर बिग नंबर्स, दे आर कंपोजिट नंबर आल्सो, बट देन दे कैन नॉट बी कैंसिल्ड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। उसी से 5/6, 3/7, यहाँ पे 5/6 में अगेन 6 जो है वो कंपोजिट नंबर्स है। तो जनरली रेशनल नंबर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, एंड अगर दोनों का ही कोई एक कॉमन फैक्टर है तो आप उसे कैंसिल करके उसको को प्राइम के फॉर्म में उसको आप लिखेंगे। तो जनरली रेशनल नंबर को हम लोग कैसे भी करके को प्राइम फॉर्म में लास्ट में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स के बारे में मैंने बताया आपको, इसमें आप जनरली आपकी ज्यादातर कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। अभी रेशनल नंबर के अंदर ही फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों आते हैं, जैसे मैंने बताया था। अभी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे क्या वैल्यू होती है, फ्रैक्शन जब डेसिमल में कन्वर्ट होता है तो क्या वैल्यू होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे 3/5 को आप डेसिमल के फॉर्म में 0.6 लिख सकते हो। अगर तुम आप 5 से 3 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0.6, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां 6 से आगे नहीं जाता है, डिवीजन के बाद 6 पे खत्म हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर 7/9, जब 9 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 7.777, और ये एंड नहीं होता है इसका, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्यों? बिकॉज 7 बार बार रिकर हो रहा है। बार बार रिकरिंग का मतलब रीअकर होना, यानी बार बार दिखाई देना, यानी बार बार आना। तो यहाँ पे 7 बार बार आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 7 के ऊपर बार लगा दिया, 7.7 बार, और ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये भी रैशनल नंबर होता है, ये भी रैशनल नंबर है। नाउ पाई, पिछले क्लास में आपको बताया गया है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि जब पाई की वैल्यू होती है 22/7, जब 7 से आप 22 को डिवाइड करते हो तो 3.1428 एंड मैनी नंबर्स, इसका कोई एंड ही नहीं है, कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसके कोई भी नंबर्स जो है या सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। मैंने शॉर्ट में IR लिखा है, दैट इज इरेशनल नंबर। उसी तरह से √2 इज इक्वल टू होता है 1.414, और ये भी, इसका भी कोई एंड नहीं है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड IR। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मैंने प्राइम नंबर्स आपको बताए हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, सभी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट जो है या रूट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं, एंड दैट्स व्हाई all those numbers, all those prime numbers, all those roots of prime numbers are irrational numbers। अभी जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। आपको एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं, और आप में से कई लोग जानते नहीं होंगे, तो एक बार आप समझ लीजिए कैसे निकालते हैं, बाद में कभी भी काम आएगा आपको। तो जैसे देखिए अभी √2 है, तो इसका हम स्क्वायर रूट इस तरह से निकालते हैं। रूट को जब 1 से हमने 2 को डिवाइड किया तो 1 1 जा 1 होता है, तो बैलेंस क्या आया 1। यहां पे डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल डिवीजन से, यहां पे जो नंबर आपने लिया था उसी नंबर को ऐड कर देना है, और वो आ जाएगा 2, और यहां पे रिमाइंडर क्या आया 1। ना इस 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लेते हैं। जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम डेसिमल लेते हैं,
डेसिमल लेते हैं तो जब हम डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लिया जाता है। तो 2 जीरो ले लिया। अब यहाँ पे 2 है, 2 तो काफी छोटा हो गया 100 से ना, तो 2 को भी एक कोई नंबर चाहिए जिससे कि वो नंबर जो नया नंबर बनेगा और उससे मल्टीप्लाई करने पर 100 या 100 से कम आना चाहिए। तो जो भी आप नंबर यहाँ लेने जा रहे हैं, जो भी नंबर लेंगे वो नंबर जो नया नंबर बन जाएगा उस नंबर को जो आपने नंबर चूज किया उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1 + 1 तो 2 था, आपने क्या लिया 4 लिया तो ये नंबर बन गया 24। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये आ जाएगा 96। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4 और जब यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो आप आएगा 228 आएगा नंबर। सो अभी ये 4 के साथ, क्योंकि छोटा है 28 से, तो 4 के साथ आपने 2 जीरो ले लिया। जब 2 जीरो ले लिया तो 400 बन गया। अब ये 28 काफी छोटा हो गया 400 से, तो 28 के साथ एक आपको नंबर लेना है और जो भी नंबर आप लेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे 28 के साथ 1 लिया तो नंबर क्या बन गया 281। अब 281 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिसकी की वजह से ये 400 आया, 400 से कम आया, तो नंबर आप 1 ही लोगे। तो 281 आ गया और माइनस करने पे 119 आया। यहाँ पे जब आपने प्लस किया तो 282 हुआ। अब अगेन 119 282 से छोटा है तो आपने 2 जीरो लिया। फिर यहाँ पे अभी आपको एक नंबर चूज करना पड़ेगा तो आपने 4 चूज किया तो 2824 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर के से कम नंबर आया। और इस तरह से जो भी आप नंबर चूज करते गए वो नंबर आप, जैसे आपने यहाँ पे 1 चूज किया था, पहला 1 था, उसके बाद आपने 4 चूज किया 0.4, उसके बाद 1 चूज किया 1, उसके बाद फिर आपने 4 चूज किया, सिलेक्ट किया 4 और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम उतना लंबा डिवाइड नहीं कर सकते तो इसके लिए यहाँ पे हमने, और इसकी वजह से क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल इनटू फ्रैक्शन कैसे करते हैं। यानी नॉर्मल जैसे जनरली 0.65 है वो भी स्पेशली उनके लिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये बड़ा सिंपल होता है। जैसे कि 0.65 है तो 65/100 ये डेसिमल का 1 बन जाता है और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है उतने जीरो लग जाते हैं। उसी से यहाँ पे 0.078 है, यानी नंबर तो सिर्फ 78 है, जीरो तो हम लिखते नहीं कभी भी, किसी भी नंबर के आगे जीरो लिखते नहीं अनलेस अनटिल देयर इज डेसिमल। तो जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 78/8 डेसिमल का 1 था, यहाँ पे 1 ले लिया, 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे तो आपने 3 जीरो ले लिया। यहाँ पे 2.709 है। अब हम इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2709। अभी डेसिमल यहाँ था तो डेसिमल का 1 आ गया और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे 1 2 3, कितने डिजिट्स थे 1 2 3 डिजिट्स, तो 3 जीरो आपने लिया तो ये बन गया। अभी आने वाले एक्सरसाइजेज में, मैचेस में, मैं कहूंगा मैचेस बिकॉज मैंने कहा है जो एक्सरसाइज है उसको मैं यहाँ पे मैच बताने वाला हूँ। तो उसमें एक्सरसाइजेज में क्या होगा, इस 100 को 1000 को कैसे प्राइम फैक्टराइज करना है, इसका कैसे उसको 2 into 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो मैंने आपको स्क्वायर रूट्स में बताया। मैंने रूट्स एंड स्क्वायर एंड रूट्स में मैंने बताया आपको, पावर एंड रूट्स में। तो कैसे 10⁵ को आप कैसे कन्वर्ट करोगे 2 into 5 करके और +5, तो वहां पे आपको ये यूज होने वाला है, तब आप उसको यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका वार्म अप सेक्शन जो है मैं यहाँ पे एंड करता हूं। आपका जो वार्म अप सेक्शन था इस चैप्टर का, रियल नंबर का पहला सेशन मैं कहूंगा, पहला सेशन या पहला सेक्शन वार्म अप था। तो इसमें मैंने आपको जनरली आपने देखा होगा, जनरली वेरी सिंपल वे में मैंने आपको, जो कि ज्यादातर आप लोग जानते हैं, कई लोग कई स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, किसी कारण से उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, 10th में थोड़ा गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली होगी तो कुछ चीजें उनको याद नहीं आएगी। तो मैं जस्ट एक ये रिकलेक्शन है आपके लिए, एक ये आसान से समझने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया था, ताकि आने वाले सेशन में लाइक ट्रेनिंग और मैचेस उन सब में जब मैं करूंगा तो आपको ये चीजें आपको याद आएंगी, चाहे बाद में आप समझने के लिए इसे वापस व्यू कर सकते हो कि सर ने क्या बताया था, उसे एक बार मैं फिर से देख लूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो जो भी वीडियो जब भी आप इसे देखेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको वो याद रहे। और कहते हैं ना, कभी आप किसी एक आदमी से एक बार मिलते हैं और कभी वो बहुत दिनों के बाद मिला तो आपके लिए बड़ा, आप उसे जल्दी पहचान नहीं पाते। अगर वही आदमी आपको बार बार मिलता है
तो आप समझ जाते हैं। फिर पहली दूसरी बार बोला आपसे कुछ बात हुई, तीसरी बार बोला कुछ और बात हुई, इससे जान पहचान बढ़ जाती है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। ये जो चीजें जो है ये आप जानते हैं या कम जानते हैं, मेरा काम क्या है कि मैं आपके इस दिमाग में इन सब चीजों को फॉर्म बैठाना चाहता हूं, ताकि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो आप उसे आसानी से कर सके, उसका इन चीजों का आप यूज कर सके उस समय। तो इसलिए मैंने ये वार्म अप सेशन जो है ये आप देखें कंपैरेटिवली आपके समझने के लिए आसान होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेनिंग सेशन के लिए, आपके एक्सरसाइजेज यानी कि मैचेस करने के लिए, टफ सम्स करने के लिए, टफ मैचेस के लिए, टफर सम्स के लिए, टफर मैचेस के लिए, ये सब में आपको ये काम आएगा। तो इसे बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को, इस क्लास को, ये जो एलपीएम क्लास का ये सेशन जो है वार्म अप, इसे आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल इफेक्ट। आप मेरी आवाज भी सुनिएगा और साथ साथ इसे देखेंगे भी। कभी कभी ऑडियो विजुअल इफेक्ट से ज्यादा समझ में आता है, टीचर्स भी वही करते हैं क्लास में, आपको बताती भी है, एट द सेम टाइम आप बोर्ड पे देखते भी हो। वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी समझ में आए। टीचर्स अभी 10th में आपको टीचर्स ये सारी बातें नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम होने की वजह से वो चाह कर भी आपको ये सारी बातें बार बार नहीं बता सकती हैं, क्योंकि उन्हें लिमिटेड टाइम में पूरे बुक्स के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी करानी है उन्हें, बाद में उन्हें टफ सम्स और बाद में काफी प्रैक्टिस करवानी है। तो इस चीज के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो या उसके लिए मैं हूं यहाँ पर। आप इसे देखिए और इसे पढ़िए, और जब भी हर चैप्टर्स के सारे सेशंस आप ध्यान से जब देखेंगे और सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप 10th बहुत अच्छे नंबर से, मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे, और आपका मैथ्स के बारे में जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो आपका दूर होगा और आप और भी अच्छी तरह से मैथ को कर पाएंगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आप लोगों को भी समझा पाएंगे, और मुझे विश्वास है आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगा, आपको समझ आएगा। और अगर आपको समझ में आएगा तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, इन सब के साथ ये शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि क्लास ऐसा है, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमेशा हम टच में रहेंगे। राइट? थैंक यू।